हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में हर एक डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे कि आपको इस अकाउंट को खोलने के लिए कितने रुपये इसमें मेंटेन करने पड़ेंगे, इसके अलावा इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं एंड आपसे हिडन चार्जेस कौन कौन से लिए जाते हैं, सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इस बैंक में ये सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस अकाउंट को खोलने के लिए कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले जो आपका एज है वो 18 ईयर से उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो ही आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। क्योंकि ये जो आईसीआईसीआई का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ये घर बैठे ऑनलाइन खोलता है एंड ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये रहता है कि किसी भी बैंक्स के लिए जो आपका एज है 18 ईयर से उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आपका एज 18 ईयर से कम का रहता है तब आपको यहाँ पे फिजिकली ब्रांच विजिट करके वो अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बाद ही आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे ई पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं अकाउंट खोलते समय, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो केवाईसी के समय आपसे ओरिजिनल पैन कार्ड शो करने को बोला जाएगा। सो अकाउंट खोलते समय आप जो है अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखें। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड एक फ़ोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आप ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ करते हो अकाउंट खोलते समय जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप यहाँ पे अकाउंट नहीं खोल पाओगे। सो ऐसा ही नंबर यूज़ करें जो कि आपके आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर रहे थे कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि आईसीआईसीआई बैंक में ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खोलने पे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है इसको आप एक बेस्ट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे मान सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी फीचर्स देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक जो है एक रेप्यूटेड बैंक यहाँ पे माना जाता है, जो कि अपने सर्विसेज के लिए यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करिए जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ये इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के साथ आता है। मीन्स आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने फ़ोन से वीडियो केवाईसी के थ्रू आप ये अकाउंट ईजिली खोल सकते हो। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करिए ये जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, ये जो आपका अकाउंट खुल रहा है इसको आप आई मोबाइल ऐप के थ्रू मैनेज एंड एक्सेस वहाँ पे कर सकते हो। आई मोबाइल ऐप जो है ये आईसीआईसीआई बैंक का खुद का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। एंड ये जो एप्लीकेशन है किसी भी अगर आप अदर बैंक से कंपेयर करोगे इस एप्लीकेशन को, जैसे कि योनो हो गया या अदर बैंक के कोई भी एप्लीकेशंस हो गए, उससे आपको यहाँ पे बेटर सर्विस देखने को मिलेगा एंड काफ़ी अच्छे से ये ऐप यहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक टाइप का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको कुछ रुपए मेंटेन करके चलने पड़ेंगे एंड कितने रुपए आपको मेंटेन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो या अर्बन लोकेशन से बिलोंग करते हो तब आपको यहाँ पे 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सेमी अर्बन लोकेशंस पे आते हो तो आपको 5,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आप रूरल लोकेशंस पे आते हो तो आपको 2,000 रुपये मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण लोकेशंस पे आते हो तब आपको 1,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, जो कि मंथली एवरेज बैलेंस होगा। सबसे पहले मैं एक डाउट को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं एंड वो ऐसे लोकेशंस पे जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं जो कि अर्बन सिटीज़ में आता है या अर्बन सेंटर पे आता है, तो लोगों का डाउट ये रहता है कि हम जो हमारा जो लोकेशन है परमानेंट लोकेशन वो ग्रामीण एरिया का है, तो क्या यहाँ पे हमें 1,000 रुपये मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। सो आपके लोकेशंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। ये जो आपका डिपेंड करता है मेट्रो सिटीज़, सेमी अर्बन, रूरल या ग्रामीण लोकेशंस, ये डिपेंड करता है कि बैंक का लोकेशन क्या है, आपका जो बैंक का ब्रांच है वो किस लोकेशन में है, ग्रामीण में है या अर्बन में है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ना कि आपके एड्रेस के हिसाब से। इसके अलावा अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है ये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तब आपसे कितना चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर आपके अकाउंट में जितना भी यहाँ पे बैलेंस जो है शॉर्टफॉल होता है, मतलब जैसे कि 1,000 रुपये आपको मेंटेन कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट में 500 हो गए या 600 हो गए, वैसे ही अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 मेंटेन कर रहे हैं, 5,000 हो गए या 4,000 हो गए, तो जो जितना भी अमाउंट आपका कम हो रखा है उसका 6% या मिनिमम 500 रुपये आपका वहाँ पे एज अ चार्ज लिया जाएगा, जो कि होगा नॉन मेंटेनेंस का। सो यहाँ पे आपको नॉन मेंटेनेंस पे बहुत सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। सो वैसे ही कस्टमर्स इस अकाउंट को खोले जो कि यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। सो इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको यहाँ पे ICICI का टाइटेनियम डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जो कि वीज़ा या मास्टर कार्ड का आपके यहाँ पे आता है, जिसके अगर इशू चार्ज का बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये कार्ड इशू यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स आपसे शुरू में 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। वहीं बात करें इस डेबिट कार्ड के जो एनुअल चार्ज आपका लगने वाला है वो लगेगा 150 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तब आपको इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज जो है बस 99 रुपीज़ देना पड़ेगा विथ GST। बस ये रूरल एरिया के लिए है। इसके अलावा अगर बात करें रिप्लेसमेंट चार्ज का, मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो ये डेबिट कार्ड है खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तब आपको इस कंडीशन में 200 रुपीज़ देना पड़ेगा एज अ रिप्लेसमेंट चार्ज। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जो डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है उसकी लिमिट क्या रहती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका डेली कैश विड्रॉ का लिमिट है डोमेस्टिक में आपको 1 लाख तक का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल में जाके डेली कैश विड्रॉ लिमिट वहाँ पे देखोगे देन आप 1.5 लाख रुपीज़ वहाँ पे निकाल सकते हो। अगर बात करें POS लिमिट का, जो कि आप स्वाइप मशीन में यूज़ करके शॉपिंग करते हो, तो आप डोमेस्टिक में 5 लाख तक का POS लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड इंटरनेशनल में आपको 1.75 लाख का आपको POS लिमिट देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। सो अगर आप इस टाइटेनियम डेबिट कार्ड को ICICI बैंक के ATM में यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो आपको यहाँ पे मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। एंड अगर वहीं बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, सो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं नॉन फाइनेंशियल में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। एंड मान लीजिए अगर आपका जो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपको 21 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अगर आप नॉन ICICI बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस करते हो तब आपको वहाँ पे कितना फ्री ट्रांजैक्शंस मिलता है। सो अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करोगे तब आपको यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगे, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों वहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तब आपको 5 ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ऐड हो जाते हैं। ये आपको पर मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके ये ट्रांजेक्शन्स जो है फ्री वाले ट्रांजेक्शन्स अगर ये ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 21 रुपीज़ देना पड़ेगा एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपको 8.5 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगर आप इंटरनेशनल बैंक के ATM को यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, देन पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपको 125 रुपीज़ देना पड़ेगा विद GST एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपको 25 रुपीज़ देना पड़ेगा विद GST। अब सबसे पहले हम सब एक डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब उसे कहते हैं जब आप ATM में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो, वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। लेकिन जब आप ATM में विजिट करके बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या पिन जनरेट करते हो, ये सारे ही आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। सो ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन चार्जेस तब आपका लगता है जब आप ATM में विजिट करते हो एंड कैश विड्रॉ करने का ट्राई करते हो, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। मीन्स आपके अकाउंट में प्रॉपर वहाँ पे बैलेंस नहीं रहता, सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता है, फिर भी आप कैश विड्रॉ करने का ट्राई करते हो। इस कंडीशन में जो आपका ट्रांजैक्शंस है वो डिक्लाइन हो जाता है एंड ऐसे पर ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन पे आपको 25 रुपीज़ चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको UPI, NEFT, RTGS, IMPS ये चारों ही सर्विसेज देखने को मिल जाती है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स अगर आप इन चारों सर्विसेज को यूज़ करोगे तो आपको 1 भी रुपये यहाँ पे देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अब हम सब बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। सो यहाँ पे ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट पे आपको 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है एंड अगर आप अपने अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा रखते हो तब आपको यहाँ पे 3.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो आपको 3% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो अगर आप 1 साल की FD करवाते हो ICICI बैंक में तब आपको 6.70% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन वही अगर आप ये FD 15 महीने का करवाते हो, मतलब 1 साल 3 महीने का, तब आपका जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के 7.10% का यहाँ पे हो जाता है। सो अगर कोई भी सोच रहा है कि FD अकाउंट खुलवाए ICICI बैंक में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 महीने का यहाँ पे FD करवाओ, क्योंकि आपको एज़ कम्पेयर टू 1 साल के आपको ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 15 महीने वाले में।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको चेकबुक एंड पासबुक दोनों की ही फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। अगर चेकबुक का बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 25 चेकलिप्स बिल्कुल फ्री मिलेंगी एवरी ईयर। लेकिन अगर आप उसके बाद भी चेकबुक मंगवाना चाहते हो देन पर लीफ के लिए आपको 2 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी पर्सन के लिए 25 चेकलिप्स इनफ होती हैं। वहीं बात करें पासबुक का तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पासबुक भी मिल जाएगा, क्योंकि इशू चार्ज 1 भी रुपये नहीं लिया जाता है पासबुक का। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो पासबुक है वो डैमेज हो गया या खो गया, तब आप डुप्लीकेट पासबुक लेना चाहते हो, देन इस कंडीशन में आपको डुप्लीकेट पासबुक के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा उसको इशू करवाने के लिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हिडन चार्जेस के बारे में। सो इस अकाउंट में कुछ ऐसे तो हिडन चार्जेस हैं नहीं, बट मेरे को 2 यहाँ पे हिडन चार्जेस मिले हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले SMS अलर्ट का यहाँ पे चार्ज लगता है 15 पैसे पर SMS के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करें अकाउंट क्लोजर के नाम पे, यहाँ पे आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है। अकाउंट क्लोजर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये अकाउंट खुलवाने के 30 दिन के अंदर अगर आप इस अकाउंट को बंद कर लेते हो तो अब आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही अगर आप 30 दिन के बाद एंड 1 साल के अंदर अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहोगे तो बंद तो हो जाएगा, लेकिन आपको 500 रुपये का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसको हम सब अकाउंट क्लोजर चार्ज के नाम से जानते हैं। एंड वहीं अगर आप इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को 1 साल बाद जाके बंद करते हो तब आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। सो ये कुछ बेसिक से चार्जेस थे जो कि इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपसे चार्ज यहाँ पे किए जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में ICICI बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में अच्छे से बिल्कुल समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।